2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो सीटों का गुणा गणित है उसे जानने के लिए हम कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद हमारे पास हैं और डॉक्टर संजय निषाद से हम बात करेंगे, चुनावी जो माहौल चल रहा है उस पर बात करेंगे और इसके साथ ही जो पहली लिस्ट आई है उसमें किस तरह का जो उलटफेर देखने की बात थी वो देखने को नहीं मिला, लेकिन दूसरी लिस्ट पर क्या किस तरह की संभावना बन रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। और जिस तरह पहली लिस्ट आई है और जिस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है, क्या कहना है आपका? मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी को और अमित शाह जी, नड्डा साहब को, योगी जी को। इन लोगों ने एक सिस्टमेटिक ढंग से जो होना चाहिए और विपक्ष के उस बयान पर विराम लगाया और विश्वास जताया और सभी प्रत्याशियों पर, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों पर उन्होंने विश्वास जताया और लगभग सबका टिकट दिया, एक दो को छोड़कर। तो इससे लगता है हमें कि निश्चित रूप से जनता मोदी पर विश्वास करती है, उनकी गारंटी पर, डबल इंजन पर, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए उन पर विश्वास जताया, इसलिए हम धन्यवाद देते सरकार। अच्छा, कहा जा रहा था कि एक चौंकाने वाला जो खेल है बीजेपी का वो देखने को मिलेगा, लेकिन पहली लिस्ट में काफ़ी विश्वास जताया है जो सिटिंग एमपी थे उनके ऊपर, तो क्या कहना है? जब जीत होगी तो विश्वास देखिएगा कैसा चौंकाने वाला दल होगा और पिछले बार से ज़्यादा सीटें जीतेंगे हम लोग और इसीलिए 400 पार एनडीए सरकार का जो नारा दिया मोदी जी उसको साकार जब करेंगे तब सब चौंकेंगे। अच्छा, इस बार अगर बात करें जो दूसरी लिस्ट आने वाली है तो कहा जा रहा है कई लोगों के टिकट कट सकते हैं, कुछ उम्र की वजह से और कुछ और भी वजह बताए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा चौंकाने वाली लिस्ट होगी? नहीं, उसे एक्चुअल में दूसरी जो लिस्ट है उसमें क्योंकि जो गठबंधन दल है उसको भी उन्हें देखना होता है और एनडीए अपने गठबंधन दल का धर्म निभाती है और ठीक ढंग से चर्चा करके जारी करती है। इसलिए ऐसी तमाम सीटें हैं जिस पर गठबंधन दल के लोगों को लड़ाया जाएगा और इसलिए उसको रोका गया और उस पर लड़ाया जाएगा। उसमें भी जिस तरीके से इस बार का प्रयोग के मतलब लोगों को जो है उसी तरह वहाँ भी होगा, उम्र का उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टिकट को लेकर जिस तरह के जो एनडीए के गठबंधन दल हैं, किस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे थे कि टिकट कितना मिल जाएगा और अभी क्या संतुष्ट हैं आप? हम लोगों को कभी सीटों के लिए कोई असंतुष्टि थी ही नहीं, कभी झगड़ा था ही ना हम लोगों को, और भी उसमें नहीं था। जीत के लिए हम लोग हैं और सीट देते हैं, हम जीत देते हैं। आपने देखा कि पिछले बार 2022 में एक सम्मानजनक सीटें थी और उसमें हमने 11 हारी लिया, जीत गया। तो जिस तरीके से संख्या जिसकी जितनी होती है, जैसे 11 विधायक हमारे हैं, 6 निषाद पार्टी के सिंबल से, 5 भाजपा के सिंबल से, तो वो 5 सिंबल इसलिए लिया था कि एक तो हारी हुई सीटें जीतना है तो तय करना पड़ेगा ना किस सिंबल पर वोट आएगा जिससे जीते। तो अगर हमने जीत दिया है तो जिस हिसाब से सभी गठबंधन दलों को दिया जाएगा उसी हिसाब से निषाद पार्टी। तो कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं कि कितनी इस बार सीट आपको निषाद पार्टी को मिलेगी? जैसे गार्जियन के रूप में मोदी जी, अमित शाह जी हैं, वो अपने आप उसे करते, कोई उम्मीद नहीं करते हम लोग, और वो जैसा होता उसी हिसाब से अपना दल के साथ हमें भी सम्मान दिया, फिर अगर इस बार भी देंगे। अच्छा, अगर गोरखपुर की बात करें, रवि किशन को फिर से टिकट मिला है, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद को मिला, आपके पुत्र भी हैं, तो क्या लग रहा है काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने उतारा है तो कितनी साइकिल दौड़ा पाएंगे वो? आपने देखा कि 2019 में भी निषाद ही लड़े थे और ऐतिहासिक जीत दिया था, क्योंकि यहाँ का जो निषाद है गोरखपुर और संत कबीर नगर, यहाँ उन्होंने खुद की अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने दर्द को दूर, चूँकि राजनीतिक दर्द था और राजनीति के सताए हुए लोग थे, तो खुद के राजनीति के सताए हुए लोग निषाद हैं। इन लोगों ने, संत कबीर नगर गोरखपुर के निषादों ने खुद एक पार्टी खड़ी बड़ी थी कि हमारी पार्टी से अब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जिस तरीके से दलितों ने, मिल्क मैन ने, लेदर मैन ने किया, अब फिशर मैन अब करे, तो ये खुद पार्टी खड़ा बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया है कि इनकी आवाज़ खुद रोज़ माननीय मुख्यमंत्री के पास कैबिनेट में मैं पहुँचाता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर मोदी योगी के पास पहुँचाता, अमित शाह तक पहुँचाता हूँ। और नेता से नहीं, नीतियाँ तो पार्टी से बनती हैं। इसलिए मोदी जी ने, आप देखे होंगे, हम मतलब माननीय मोदी जी ने कि 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया देश के मछुआरों के लिए। तो आवाज़ हम गोरखपुर और संत कबीर नगर से उठाते हैं, भला पूरे देश के निषादों का हो रहा है। तो दोनों राजकुमार, कहा जा रहा है कि 2 राजकुमार एक साथ आ गए हैं पूरे यूपी में, तो क्या लग रहा है राजकुमार कितना तेज पंजा और साइकिल काम करेगा? पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, तब राजकुमार कहलाता था। अब जो है ईवीएम मशीन से पैदा होता है और इस युग पे द रियल गार्ड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान या फैसला लेने वाला जज है वो वोटर है। वोटर के हाथ से अब राजा पैदा होते हैं
और उसने तय करना कहा कि मोदी जी को राजा बनाना है, योगी जी को बनाना है। इसलिए वो जो विकास है, जो डबल गारंटी है जो मोदी जी कहते हैं, उसके आधार जनता की सरकार जनता के द्वार है। जनता जो चाहती है उसे कर कर मोदी जी ने दिया, इसलिए जनता वोट दे रही है और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री। तो कितनी सीटें यूपी की अगर बात करें और देश में कितनी सीटों पे पिछले बार से ज़्यादा सीटें 80 की 80 तैयारी चल रही है और लगभग हम लोग सब जीतेंगे और 400 पार एनडीए सरकार। अच्छा, अगर गोरखपुर की बात करें, काजल निषाद, अभी भी उनको विश्वास है कि ससुर जी का आशीर्वाद मिलेगा, तो क्या लग रहा है रवि किशन के खिलाफ आप क्या कहना है? देखिए, यहाँ रवि किशन नहीं, मोदी जी लड़ रहे हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्याशी नहीं लड़ता, बल्कि राष्ट्र का चुनाव होता है, देश के हित का चुनाव होता है और नीतियों का चुनाव होता है। इसलिए हम 39 पार्टियों ने तय कर रखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के, और मोदी जी ने आश्वस्त किया कि हम जो अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें लाए हैं, फिर हम तीसरे में ले जाएंगे और जन कल्याणकारी नीतियाँ धरातल पर जाए, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और रहा जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो नाम के काजल हैं, जन्म से काजल तो है नहीं, मतलब नाम से निषाद हैं, जन्म से तो निषाद है नहीं। और निषादों ने खुद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निषाद पार्टी बना रखा, तो पार्टी पर लोगों का विश्वास है, न किसी व्यक्ति पर। तो देखिए, बड़ी बात कही है डॉक्टर संजय निषाद ने, चूंकि काजल निषाद प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, तो उनका कहना है कि जन्म से वो निषाद नहीं है और निषादों के भले के लिए निषाद पार्टी बन चुकी है। वहीं अब जो राजा हो चाहे राजकुमार, उसको ईवीएम तय करती कौन होगा, ना कि जो पुरानी परंपरा है उस पर विश्वास किया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।